ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए उत्तर प्रदेश सरकार पास या फेल। अब तक के एक भी कॉलर ने उत्तर प्रदेश सरकार को पास नहीं किया जिसने बलात्कार क्या मुलायम सिंह और अखिलेश सरकार कहते हैं करने के लिए ऐसा जिसने कहा था, उस कॉलर ने भी इस बात को माना कि ऐसा नहीं कहना, लेकिन अप्रत्यक्ष कहने जैसा ही है, ये भी उस कॉलर ने माना। बचे हुए 15 मिनट में हम आपसे प्रतिक्रिया चाहते हैं कि आखिर इस स्थिति को आप कैसे देखेंगे। हमने आपके सामने पहले कारण दिखाए थे, अब परिणाम दिखाते हैं। असुरक्षित महिलाएं। सूबे में महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। महिलाओं के साथ रेप की वारदात लगभग हर रोज हो रही है। अब तो रेप के बाद उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या तक की जा रही है। महिलाओं को अपनी आबरू के साथ साथ अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। गांव की भोली भाली लड़कियों के साथ तो रेप हो ही रहा है, जज को भी निशाना बनाया जा रहा है। महिला जज के घर में घुसकर उसके साथ रेप करने की कोशिश की जा रही है। सूबे में महिलाएं पूरी तरह असुरक्षित हैं। उनके साथ कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। पुलिस वाले भी महिलाओं के हक में अभियान चलाने के बजाय उनका माखौल उड़ाने में लगे हुए हैं। अपराधियों का बढ़ता मनोबल। यूपी सरकार में अपराधी बेखौफ होकर हर तरह की वारदात कर रहे हैं। इन अपराधियों के सिर पर नेताओं का हाथ है। छोटा से छोटा अपराधी भी नेताओं का संरक्षण हासिल किए हुए है। ग्रामीण इलाकों में तो अपराधियों का मनोबल और भी बढ़ा हुआ है। महिलाओं को तो ये खास तौर पर निशाना बना रहे हैं। अपराधियों के लिए महिलाएं सॉफ्ट टारगेट बनी हुई हैं। जहां भी मौका मिल रहा है महिलाओं की इज्जत लूट रहे हैं। चूंकि पुलिस वाले भी अपराधियों के साथ मिले हुए हैं, इसलिए अपराधियों को लग रहा है कि अब उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सरकार भी अपराधियों की तरफ से आंख मूंदे हुए है। अपराधियों पर नियंत्रण करने के नाम पर महज अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। अपराधियों को पता है कि अफसर आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन उनका वर्चस्व बना रहेगा। लोगों में आक्रोश। सूबे में जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ आपराधिक वारदातों में इजाफा हो रहा है, उससे यहाँ के लोग काफी आक्रोशित हैं। नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान आग में घी का काम कर रहे हैं। कई महिला संगठन यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। यूपी में बाप बेटे की सरकार है और दोनों सूबे में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को लेकर असंवेदनशील बयान दे रहे हैं। इससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया है। कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों को साफ लग रहा है कि अब सूबे में उनके घर के महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है। उनके साथ कहीं भी हादसा हो सकता है। पुलिस वाले भी उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। सूबे में लोग बढ़ते अपराध के सामने खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं और इससे उनके गुस्से में और इजाफा हो रहा है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? मुझे ये कहना है सर कि इस तरह के जिस तरह का ये जंगल राज दिखा रहे हैं, चारों तरफ इतना मारा मारी, छोटी छोटी बच्चियां हमारी असुरक्षित हो रही हैं। आखिर हम लोग करें क्या? अभी साल भर पहले हमारे यहाँ पे ही इलाहाबाद में, यहाँ प्रयाग स्टेशन के बाद बैंक रोड पे एक लड़की के ऊपर आग जला के डाल दिए, इस तरह से कर दिए। कैसे करें? हमारे बच्चे इसमें सुरक्षित कैसे रहेंगे? है? बिल्कुल। स्कूल में कॉलेजों में भी वही हाल हो रहा है, घर के अंदर वही हाल हो रहा है। आखिर ये कर क्या रहे हैं? बिल्कुल, धन्यवाद। ये एक माता की पुकार है उत्तर प्रदेश में रहने वाली, जो आपने आंखों देखी, आप बीती और अपने दिल की जो दर्द है उसको इजहार कर रही है बिंदास में। आप भी अपनी बात अपने आसपास, और खास करके हम तो उत्तर प्रदेश के लोगों को आज ज्यादा कहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा कॉल करके अपने आसपास की स्थिति को बयां करें। अगले कॉलर। हेलो, मैं राकेश बोल रहा हूँ सर, दिल्ली से। हाँ। एक कहते हैं इफ यू सी इविल यू डोंट मूव इविल, यू आर पार्ट ऑफ इविल। ये जब पार्लियामेंट में अगर आज बच्चा कोई पढ़ लिख के नौकरी करने जाता है तो उसका रिकॉर्ड देखा जाता है, रिकॉर्ड गंदा है कि नहीं है। ये पार्लियामेंट में या किसी असेंबली में लोग इलेक्शन लड़ते हैं जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है। ये हमें कानून क्यों नहीं लाते जिससे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो वो इलेक्शन ना लड़ सके, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो इलेक्शन ना लड़ सके। और अगर मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स,
अगर आप गुंडों के साथ रहोगे तो आपकी सोचने की शक्ति वैसी हो जाएगी। इसलिए हमें पार्लियामेंट में मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या असेंबली इलेक्शन में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ऐसे लॉ पास करने चाहिए। आज वो एक बच्चा जो पढ़ाई करके नौकरी मांगने जाता है, अगर एक दिन की भी उसको जेल हुई हो तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी सर। तो ये जो हमारे नेता हैं, इनको भी यही कानून उनके ऊपर भी लागू होने चाहिए सर। थैंक यू, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए सर। सबसे पहले मैं सुदर्शन चैनल को धन्यवाद देता हूं, और क्योंकि सरकार की जो करनी है वो जनता को जो है, जनता को ऐसा है कि जनता द्वारा अवगत कराने के लिए सरकार को जो ऐसा नीति है वो जनता को ऐसा अवगत कराने के लिए ऐसा सुदर्शन चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि सरकार ऐसी है कि ऐसा है कि एक शर्मनाक ऐसा है कि वेश्यावृत्ति हुई, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि ये तो ऐसे आम बात है, ये तो कोई बात नहीं। एक यूपी का प्राइम मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सरकार को ऐसा है। धन्यवाद। आप तो गलती से भले क्यों ना हो मुलायम सिंह को प्राइम मिनिस्टर कह रहे, शायद खुश हो गए होंगे क्योंकि असली तो बन नहीं पाए, लेकिन अपने आप को वहां का राजा समझते और उनका ये जो मस्ती है वो मस्ती ही है जो उनके कार्यकर्ता तक पहुंची है, और वो भी इसको आंख बंद कर ऐसे अत्याचारों को अंजाम दे रहे हैं जिसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता क्या मजबूर है सहने के लिए, समझ में नहीं आता है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मुझे हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जय हिंद सर। बोलिए बोलिए। मैं सुरेश दास नोएडा से बोल रहा हूँ। हाँ मैं तो इनको अखिलेश जी को यही राय देना चाहता हूँ जो अपना इस्तीफा दे, और ये जो है जाके पहले ट्रेनिंग ले जो कैसे राजनीति करते हैं। ये तो पत्रकार को भी नहीं छोड़ते, इसको कहते हैं आपकी बेटी बहन थी जो आप इतने चिंतित हो रहे हो। इनको शर्म नहीं है जो इतने भयंकर से भयंकर घटना हो रहा है, और ये तो कुछ सोच ही नहीं रहे दूसरे के बारे में, सिर्फ राजनीति करना जानते, रोटी सेकना जानते। एक भैंस खो जाए तो इतने परेशान कर देते, पुलिस वाले को भगाते हैं, और इतने घटना हो रहा है इस पे कुछ नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। यूपी सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। इस यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि हमारी बहन बेटी और नारियों की सुरक्षा तो दे नहीं सकते। ये कहां से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से सर। धन्यवाद। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बात को भी हम सुनेंगे, लेकिन हमारे पास कुछ वीडियो संदेश है, उनको देख लेते हैं आपके साथ। आई सपोज कि चेंज हो जानी चाहिए गवर्नमेंट। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यूपी में सबसे ज़्यादा ब्राइब चलती है। कोई भी क्राइम करता है, सुबह वो जेल में जाता है, शाम में वो छूट जाता है। यूपी सरकार बिल्कुल फेल है, वो इसलिए क्योंकि ना तो लड़कियों की सुरक्षा है, आते जाते लड़के कमेंट पास करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, और गर्मी इतनी पड़ रही है, बिल्कुल लाइट नहीं आती है, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी फेल है। ना हमारे मथुरा में लाइट आती है, ना नोएडा में लाइट आ रही है। यूपी सरकार हर मुद्दे पे फेल है। आए दिन भ्रष्टाचार, बलात्कार, रेप, यही सारे केस हो रहे हैं यूपी में, और उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार सिर्फ यही कह रही है कि खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई हो रही है, कहीं कुछ नहीं हो रहा। मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं एक लड़की हूँ और मैं आज भी डरती हूँ सड़क पे बाहर निकलने से, गेट के बाहर भी निकलने से, जो बहुत ही बुरी बात है। हर बात के लिए एक बार भी सोचना पड़े किसी भी लड़की को काम करने से पहले। तो कहीं भी जाओ कुछ भी सेफ नहीं है, दुकान तक नहीं जा सकते, रिक्शे वाले रिक्शे पे नहीं बैठ सकते, ऑटो में नहीं बैठ सकते, बस में प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या है, क्या कर क्या रही है सरकार? मुझे लगता है यूपी की सरकार आजकल एकदम फेल है, क्योंकि ना बिजली आती है, ना पानी ठीक से आता है, और सड़कें बहुत गंदी हालत में हैं। लड़कियों की सुरक्षा एकदम नहीं है हमारे पूरे सिटी में या पूरे स्टेट में, जो बहुत बुरी बात है। आप देख रहे हो कितने गुंडागर्दी हो रही है, सिर्फ यादव की सरकार है। अब आपने देखा रिजल्ट भी क्या, सिर्फ 8 या 5 सीटें मिली हैं इनको, इससे बुरी हालत इनकी होगी भी क्या।
कुछ सालों में निकल जाएगी सरकार ये। आप देखिए, आप अभी कितने वारदात हो रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले 2 रेप हुए, मर्डर किया है। इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। आई थिंक हमें इसको बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि हम एज अ गर्ल हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। बट हमें खुद डर लगता है 8 o'clock 7 o'clock बाहर निकलने के बाद। यू कैन सी ओवर देयर, सन्नाटा रहता है। हमें खुद डर लगता है कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने पर। तो आई वॉन्ट सेफ्टी, गर्ल्स वॉन्ट, आई वॉन्ट सेफ्टी, क्योंकि सेफ्टी मेरा अधिकार है और अगर वो नहीं दे सकती तो सरकार मुझे नहीं चाहिए। अनसेफ सरकार बदलनी चाहिए। ये युवा है, उनकी मांग है और ये ज्यादातर प्रतिक्रिया नोएडा, मथुरा और इसके आसपास की है। आप भी इस प्रकार की प्रतिक्रिया अपने मोबाइल में शूट करके हमारे फेसबुक पेज पर अपलोड कर सकते हैं या हम MMS कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपके ऐसी वीडियो प्रतिक्रिया को हम बिंदास में जगह देंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। क्या कहना है? मैं प्रदीप कटक से बोल रहा हूँ, ओडिशा से। हाँ जी, एक ही सवाल बनता है। आपको तो पहले मेरा हार्दिक अभिनंदन है और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक मेरा रिक्वेस्ट है, सब ने मिलके एक क्वेश्चन बनाए। अगर अपने फैमिली में अखिलेश का बहन और माँ और भी, चलिए हम बार बार उन शब्दों को ना दोहराए, हम ऐसी बातें ना करें। उन तक ये बात पहुंच गई है। आप और कुछ कहना चाहेंगे? सर, पिताजी को नेताजी बोलते हैं, इससे आप क्या अपेक्षा है? ये बात जाना चाहिए मेरा। धन्यवाद। हम जरा उपाय पे नजर डाल देते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देख लीजिए। दोषियों को सजा हो। आमतौर पर रेप जैसे मामलों में पीड़िता दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सामने आने से बचती हैं। यदि वो साहस करके सामने आती भी हैं, तो पुलिस वाले उल्टे सीधे सवालों से उसे परेशान करते हैं। पुलिस थाने के बाहर कोर्ट कचहरी का मामला शुरू हो जाता है और वहाँ भी पीड़िता के साथ साथ उसके घर वालों को असहज परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। न्याय की लंबी प्रक्रिया का खामियाजा पीड़िता और उसके घर वालों को भुगतना पड़ता है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वह कोई भी क्यों न हो। पुलिस वालों को भी अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, ताकि अदालत में वे लोग व्यवस्थित तरीके से दोषी के खिलाफ सारे सबूत रख सकें। संवेदनशील बने नेता। लोग नेताओं से प्रेरणा लेते हैं, इसलिए नेताओं को अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो कुछ भी वे बोलें, सोच समझ कर बोलें। कम से कम उन्हें ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए जिससे अपराधियों या बलात्कारियों का मन बढ़े। नेताओं को ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि अपराधियों को बढ़ावा देने से अंततः उनका नकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ेगा। महिला से संबंधित अपराधों में तो नेताओं को और भी संवेदनशील होने की जरूरत है। रेप जैसे वारदातों को अंजाम देने वालों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शन करने से इस तरह की घटनाओं में और इजाफा ही होगा। नेताओं को हर स्तर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। चुस्त प्रशासन। अपराध पर काबू पाने के लिए प्रशासन का चुस्त रहना निहायत ही जरूरी है। यदि प्रशासन अपराध पर नियंत्रण करने के लिए सतर्क रहे तो बहुत सारी वारदातें रुक जाती हैं। इलाके के अपराधियों के बारे में पुलिस वालों को सब कुछ पता होता है। यदि वे चाहें तो इन अपराधियों पर सहजता से लगाम लगा सकते हैं। यदि कोई वारदात हो भी जाती है तो उससे संबंधित दोषियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे धकेलकर पुलिस वालों की ओर से स्पष्ट संकेत दिया जा सकता है कि अपराधी किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएंगे। महिलाओं से संबंधित आपराधिक मामले तो पुलिस प्रशासन को और भी तेजी से कदम उठाना चाहिए। साथ ही ऐसे पुलिस कर्मियों को भी शिकंजे में लेने की पुख्ता व्यवस्था की जानी चाहिए जो रेप जैसे संगीन अपराधों को लेकर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार साहब। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ, मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, गुजरात के अहमदाबाद से 60 साल का बुजुर्ग बोल रहा हूँ। हाँ। अरे मैं तो इस भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ, ये यूपी सरकार ये लड़की की सुरक्षा के लिए कड़ा रवैया बनाए और यूपी सरकार फेल हो गई है पूरी की पूरी तरह और सारा देश को इसकी वजह से नीचा झुकना पड़ता है। वहाँ पर लड़कियों पर बलात्कार हो रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद। पूरे देश का शर्म से सर झुकता है, यही सच्चाई है। यह कार्यक्रम का अंत है, लेकिन ये इस समस्या का अंत नहीं है, क्योंकि सर जब तक झुका रहेगा तब तक समस्या सॉल्व है, ऐसा कैसे कहेंगे? अखिलेश सरकार के आज के इस सवाल पर कि वो पास है या फेल, ज्यादातर क्या पूरे ही लोगों ने उनको फेल किया है। कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की बात की, लेकिन और भी कई चीजें हैं
जो उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा सवाल खड़ा करती है। वहां पर बहने वाली गंगा के बारे में सवाल पूछे जाने पर अखिलेश कहते हैं कि अब गंगा के सफाई में बहुत बड़े बड़े लोग लगे हैं, देखते हैं क्या होता है। इसका मतलब वो अप्रत्यक्ष तरीके से इसको चैलेंज कर रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं कह सकते इतना युवा मुख्यमंत्री जिनको बड़े आशा के साथ लोगों ने चुना था, वो क्यों नहीं कहते कि अब केंद्र भी गंगा के मुद्दे पर ज्यादा सिरे से गंभीर है और अब राज्य भी और गंभीर होगा। भले ही हमारे राजनीतिक विरोध हो, हम दोनों मिलकर इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा अप्रोच उनका नहीं है, लेकिन नकारात्मक अप्रोच है कि देखते हैं कि गंगा कैसे साफ होती है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर उत्तर प्रदेश के पास या फेल पर अगर हम लगातार 2-3 दिन भी बिंदास बोल विदाउट ब्रेक चलाए तो भी मुद्दे, समस्या, प्रतिक्रिया खत्म नहीं होगी। लेकिन आज हमने प्रयास किया आपके सामने मुद्दा रखने का और आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम जानते हैं कि यादव परिवार और खास करके अखिलेश यादव के परिवार पर कॉलर ने बड़ी तीखी टिप्पणी की, लेकिन ऐसी टिप्पणी ना हो इसके लिए अगर वो खुद ही कुछ करे तो शायद ये स्थिति उनके जीवन में दोबारा नहीं आएंगी। हम आशा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता सरकार को अपनी बात समझाएगी। आखिर लोकतंत्र की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि एक बार चुनी हुई सरकार 5 सालों तक अगर लगातार बलात्कार कर रही है तो उसको सहा जाए। इसका उपाय खोजना होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। आज अंदर क्या है, आज बाहर क्या है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है।